मालदीव के मंत्रियों की शर्मनाक बयानबाजी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भारत के विरोध के बाद मालदीव सरकार ने अमर्यादित टिप्पणी करने वाले मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया है, लेकिन यह मामला शांत होने के बजाय गर्माता जा रहा है। 8 जनवरी को विदेश मंत्रालय ने भारत में मालदीव के हाई कमिश्नर इब्राहिम साहिब को तलब किया और उनसे इस मामले पर सफाई मांगी, जबकि सोशल मीडिया पर मालदीव के खिलाफ बॉयकॉट ट्रेंड कर रहा है। 5.25 लाख की जनसंख्या वाले मालदीव में अलग अलग सेक्टर में भारतीयों का दबदबा है। दोनों देश जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक संबंध साझा करते हैं। 1965 में आजादी के बाद मालदीव को राजनयिक मान्यता देने वाले देशों में पहला देश भारत था। मालदीव में दूसरा सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय भारतीय है। यहाँ तकरीबन 27,000 भारतीय रहते हैं। मालदीव में कुल मिलाकर छोटे बड़े 1,192 आइलैंड, इनमें से 187 आइलैंड पर लोग रहते हैं, बाकी के द्वीप वीरान हैं। बता दें, यहाँ के स्कूलों में भारतीय शिक्षक पढ़ाते हैं, जबकि हायर स्टडीज के लिए यहाँ के ज्यादातर स्टूडेंट्स भारत का रुख करते हैं और यहाँ से स्कॉलरशिप पाकर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। 1988 के तख्तापलट के खिलाफ भी भारतीय सेना ने मालदीव की तत्काल सहायता की और वहां की राजनीति पर गहरा असर छोड़ा। सेना सुरक्षा के अलावा प्राकृतिक आपदा आने पर भारत ने आगे बढ़कर हमेशा मालदीव की मदद की है। कोरोना काल में भारत ने डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम मालदीव भेजी थी। इसके अलावा भारत सरकार ने बड़ी संख्या में कोरोना के मुफ्त टीके मालदीव भिजवाए थे। मीजल्स के प्रकोप को रोकने के लिए भारत ने जनवरी 2020 में 30,000 टीके भेजे थे। साल 2015 में भारत ने ऑपरेशन नीर चलाकर मालदीव को जल संकट से उभारा था। भारत वो इकलौता देश है जो मालदीव की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाता है। इसके अलावा मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बलों को ट्रेनिंग भी देता है। कोरोना के चलते आर्थिक संकट से जूझते मालदीव को भारत ने साल 2022 में $10 करोड़ का पैकेज दिया था। मालदीव की आर्थिक और सामाजिक वृद्धि में भारतीय नागरिकों का अहम योगदान है। यहाँ बड़ी संख्या में डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिक्स और फार्मासिस्ट भारतीय नागरिक हैं। मालदीव में करीब 400 डॉक्टर्स हैं, जिनमें से 125 भारतीय हैं। मालदीव की जीडीपी 550 करोड़ है, जिसका बड़ा हिस्सा पर्यटन से आता है। यहाँ के ज्यादातर होटल्स के मैनेजर और टूरिस्ट गाइड भारतीय हैं। मालदीव जाने वाले ज्यादातर टूरिस्ट भारतीय होते हैं। साल 2022 में 2,41,000 से ज्यादा भारतीय मालदीव गए थे, जबकि 2023 में यह आंकड़ा 10 लाख को पार कर गया। ये सब मिलाकर यहाँ की टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के तहत मालदीव के बड़े क्षेत्र को पुलों और पक्की सड़कों से जोड़ा जा रहा है। यह प्रोजेक्ट मालदीव की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार ने $100 मिलियन के फंड को मंजूरी दी है। ये प्रोजेक्ट पूरा होता है तो मालदीव में नौकरियां और आर्थिक गतिविधियां बढ़ जाएंगी, साथ ही कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। लेकिन मालदीव है कि फल देने वाली डाल को ही काट रहा है। अगर भारत नाराज हुआ तो मालदीव को लेने के देने पड़ जाएंगे। ये बात मालदीव की सरकार बखूबी जानती है। इसलिए मालदीव सरकार घुटनों पर आ गई है, क्योंकि उसे डर सता रहा है भारत की नाराजगी उसे आर्थिक रूप से कमजोर बना देगी। और अगर वो चीन की मदद लेता है तो कहीं उसका भविष्य श्रीलंका जैसा ना हो जाए। इस खबर पर आप भी हमारे साथ अपनी राय जरूर साझा करें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल।